हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ वाराणसी के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, एंड कोई नहीं जानता है इस बारे में। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट मैं बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद आप लोग अगेन वाराणसी आओगे तो ध्यान में रख कर आना। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट मैं एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हो तो काशी में बिना काल भैरव के दर्शन करना पूरा नहीं होता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने भोले बाबा का दर्शन कर लिया, काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिया तो आपका पूजा सफल हो गया, ऐसा नहीं है। आपको भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जितने भी मंदिर में पूजा कर लो, जितने भी मंदिर आप दर्शन कर लो, नहीं होता है जब तक काल भैरव का दर्शन आप लोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। चाहे कुछ भी हो, आपको काल भैरव का दर्शन करना ही करना है। चलिए तो सेकंड बताते हैं आपको। तो हमारे काशी में जहाँ जहाँ जाओगे जो भी पत्थर आपको दिखेगा उसके पीछे कोई ना कोई कहानी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हर जहाँ जहाँ गली में भी जाओगे तो वो इतनी पुरानी है कि आपको कुछ न कुछ कहानी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप लोग गली जा रहे हो ज़रूर देखें, अच्छे से देखें कि क्या कहानी बता रही है, उसके बारे में जानें। थर्ड इज़ काशी में मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट पर स्नान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अस्सी घाट पे स्नान कर रहे हो या कहीं स्नान कर रहे हो, कोई मान्यता नहीं है जब तक कि आप मणिकर्णिका घाट के पास या दशाश्वमेध घाट के पास स्नान न कर लो। बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वहीं पे आप लोग को स्नान करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग को पता है कि काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है, तो मानता है कि काशी में मरने वाले लोगों को मोक्ष मिलती है और ये बात सत्य है, ऐसा होता है। और जो काशी में मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिलती है, ऐसा धार्मिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने काशी में ही मोक्ष की साधना की थी और इस शहर में मृत्यु प्राप्त करना एक शुभ घटना मानी जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज काशी महात्मा और संतों की नगरी भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए यह तीनों धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। कबीरदास जी ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को सुनाया, दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। तो उसके बाद मंदिर बनवाया गया और मंदिर में पूरे जो संगमरमर की दीवार है उस पे पूरे रामचरितमानस की रचना पूरी दिख रही है। और जो वहाँ पे आप जाओगे तो आप लोग को पूरे दीवार पे लिखा हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस तरह काशी की में कई महात्मा और संतों की पूर्ण स्थली है। काशी में हजारों मंदिर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिसको श्राप लगा हुआ है और जो झुका हुआ है। तो आइए इनके बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत का वाराणसी शहर में अपने धार्मिक और संस्कृति महत्व के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु घाट गंगा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कहने को तो वाराणसी का बनारस में कई मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। इसकी खासियत यही है कि ये अन्य मंदिरों से अलग है। दरअसल अन्य मंदिरों के अलावा यह मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। जी हाँ, इस प्राचीन मंदिर को देखकर इटली के पीसा टावर की याद आ जाती है। आपको शायद ये अब तक इस मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन यह एक ऐसा इमारत है जो पीसा से भी ज़्यादा झुकी हुई और लंबी है। पीसा टावर लगभग 4 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 74 मीटर है, जो पीसा से 20 मीटर ज़्यादा है। ऐतिहासिक रत्नेश्वर मंदिर सदियों पुराना है। तो आप लोग जब भी जाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा और सच में पूरा झुका हुआ है। आप देख लेना, वहाँ पे जाके झुके हुए मंदिर हैं।
तो ऐसा मंदिर आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। ऐसा है ही नहीं, बस यही एक मंदिर है जो वाराणसी में स्थित है, जो कि झुका हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़, काशी में आ रहे हो तो जल ना ले जाएं। मतलब कि अगर आप जल ले जाना चाहते हो, गंगा जल, तो ना ले जाएं, क्योंकि बनारस में गंगा जल या गीली मिट्टी लाना अशुभ प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उन जीवों को मोक्ष से वंचित करने का पाप लग जाता है। बनारस की मिट्टी और जल में भगवान शिव का वास माना जाता है, इसलिए मान्यता यह है कि जो व्यक्ति काशी से गंगा जल ले जाता है, वे जल के साथ जल में समाहित जीवों को भी घर ले जाता है, जिससे उन जीवों को मोक्ष के धाम से अलग करने का पाप लगता है। किसी को भी काशी में अलग करने से उस जीव का मृत्यु और पूर्वजन्म का चक्र बंधित होता है। काशी में जीवों को उनके मोक्ष के अधिकार से वंचित करना महापाप माना जाता है। यही नियम संपूर्ण बनारस की मिट्टी और बाकी चीज़ों में लागू होती है। तो आप लोग जब भी जाएं तो गंगा जल न घर पे लाएं, और आप लोग वहीं जाओ, वहीं गंगा जल स्नान करें और वापस आ जाएं। गंगा जल लाना नहीं चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो जब भी बनारस आ रहे हो तो ये पॉइंट ध्यान में रखना और यहाँ पर आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।